माँ बाप को सम्मान करिए, अपने घर परिवार में यदि भाई बंधु है उसके साथ सही से व्यवहार में रह रहे हैं तो यही सबसे बड़ी पूजा है। और शांति का सबसे बड़ा हवन यही है कि आप चारों भाई पांचों भाई जितने हैं यदि एक साथ मिल के रह रहे हैं तो इससे बड़ा भक्ति और पूजा कुछ नहीं होता है। दोस्तों इसलिए नमस्कार, आदाब, मैं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर हरिपुर अलौली से दिखा रहे हैं, जहां पर आज स्वर्गीय सियाराम महतो जी का प्रवचन है और इनके प्रवचन में काफ़ी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, जिसमें कि खास करके पाखंडवाद के विरोध में और पाखंडवाद को खास करके उस पे टारगेट, उस पे आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास, ये बहुत ही कहें तो अभी के दौर में 21वीं सदी के दौर में एक सराहनीय कदम है। क्योंकि इतनी बड़ी हिम्मत करना और आज के दौर में जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी की जिस तरह से भारत हमारे देश में सरकार है और उनके रीजन में जुबान को खोलना, ये काफ़ी सराहनीय इसलिए है कि हिम्मत, अभी लोग डरते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना, क्योंकि देश में अभी जो शासन है बैकडोर से उसी का है, बेटा आपका है लेकिन स्टाफ उसका है। तो कहीं न कहीं इस बात को, हालांकि ये खोटा भाषा में, मैथिली भाषा में समझाने का जो है स्वर्गीय सियाराम सर जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सर से बात करेंगे कि जो है सर, स्वागत है मेरे चैनल पे। काफ़ी अच्छा लगा आपका, मैंने प्रवचन सुना। तो क्या आपको क्या दिक्कत है ब्राह्मणवाद से, क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे आपको इस चैनल में स्वागत है और मेरा कहना है, प्रकृति ने हमें इंसान बनाया है, यहाँ के चालाक लोगों ने हमको बांटने का काम किया है। हिंदू मुसलमान बनाया, डोम दुसाद लहुआ धोबी पासी 6743 जातियों में बांटने का काम किया और इसमें बांट करके हमको अछूत बनाता है। और हमरे में समाज में से जिसका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, विधायक, सांसद बनता है, उसके साथ रिश्तेदारी होता है। तो वो सारे लोग समझ रहे हैं जात कोई चीज़ नहीं है। इसको जितना बांट कर रखेंगे उतना हमारा शासन सत्ता मजबूत रहेगा। इसको अछूत बना के रखेंगे और हम जादू के माध्यम से लोगों को जगाते हैं। देखिए तंत्र, तो हमारा कहना ये है कि देखिए तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं है अभी रखने, और जो भी दिखाते हैं लोगों को बताते हैं ये सब विज्ञान है। जादू कुछ होता नहीं। जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार ये सारे बहुजन हैं। और इसको हम तंत्र मंत्र जादू टोना के माध्यम से दिखा करके इसका पर्दाफाश करके लोगों को बताते हैं, जानिए जानकारी से दूर हैं इसलिए इसमें फंसे हुए हैं। जिंदे माँ बाप को सेवा कीजिए, मरने के बाद ये तेरहो कर्म करते हैं, ये माँ बाप के नाम पर अच्छा काम नहीं है। तो जितना जब कहना है, बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान, करना है करो यारो जीते जी सम्मान। इसलिए जीते जी उनको जो सेवा सत्कार करना है कीजिए, मरने के बाद ये सब बाह्य आडंबर करने से कोई फायदा नहीं है। जितना ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से देखिए, अभी तो ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म। आप तो खैर इस मामले में बहुत जानकार हैं, तो आखिर पूरा विरोध एक तरह से कहें। हमारा ये कहना है, ये कोई शब्द का डिक्शनरी में आप उसका सवाल जवाब सब कर सकते हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू फारसी शब्द है, जो मुगलों ने ब्राह्मणों को हिंदू कह के उसको अपमानित किया। हिंदू का फारसी शब्द है। हिंदू का अर्थ होता है हिजरा, चोर, बेईमान, हारा हुआ। आप डिक्शनरी में देख सकते हैं या मोबाइल में पूछ सकते हैं हिंदू का अर्थ। हिंदू का अर्थ होता है हीन जोड़ दू, मतलब हीन माने नीच और इस पर दू को कब्जा। हम ब्राह्मण, अंग्रेज का कब्जा, ब्राह्मण था अंग्रेज का गुलाम, और ब्राह्मण का गुलाम हम थे। हम दोहरी गुलाम में, ये आज़ादी से ब्राह्मण अब आज़ाद हुआ है, हम उसका गुलाम हैं और वो जो कहता है वो सुनते हैं। हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जी रहे हैं, लेकिन जब हमारा समाज ये जानेगा ये जादू टोना कुछ नहीं है तो ब्राह्मणवादी से छुट्टी लेगा। हमारे बेगूसराय में भी बहुत घर ऐसे हो गया जो ब्राह्मण को नहीं बुलाता है, शोक सभा कर लेता है। कई भूमिहार का हम शोक सभा करवाए और हाल ही में 15 तारीख को यहाँ आपको मेघौना में भी शोक सभा करवाए हैं। कोई उसमें व्यवस्था नहीं था। यहाँ तो सब कुछ लुटा करके फिर ही गमा रहे हैं, लेकिन वो पहले जाग चुका था, वो कुछ नहीं किया, कितनों विरोध किया, वो अपने रास्ता पर रहा। आप पहले स्वर्गीय लगा लिए हैं, जबकि लोग मृत्यु होने के बाद लगाते हैं। सर हम भी पहले जानते। तो हमारा ये कहना है, जन्म से पहले कुछ न था, न मरने के बाद कुछ है। इसी बीच का जिंदगी में स्वर्ग नरक सब है। हमारे पिताजी मर गए तो हम पिताजी की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गए तो उस फार्म में लिखे नारकीय सरयुग महतो। पंचायत सेवक को दिए तो कहा क्या लिख दिए हैं, फार्म छट जाएगा। कल छट जाएगा तो हम समझ लेंगे। तो काहे ऐसा लिखा? कलिए देखिए, स्वर्ग आदि से आज तक नेक व्यक्ति मरा, अपराधी मरा, सब वहीं गया है। वहाँ भी क्राइम होता होगा। हमारे पिताजी मध्यम वर्ग के हैं, वहाँ चैन से रहने देगा?
इसलिए हम पिताजी को स्वर्ग नहीं भेज करके नरक में भेज रहे हैं, पूरे नरक का मालिक बनेंगे। अभी तक नरक कोई नहीं गया है। तो बीडीओ साहब को फार्म दिए, बीडीओ साहब हमको बुलाए, क्या लिख दिए हैं? कहिए नहीं सर, जैसा है लिखे हैं उसी तरह प्रमाण पत्र बनवाइए, और नहीं बनेगा तो हम समझ लेंगे आगे। तो बीडीओ साहब उच्च अधिकारी से बात किए, उच्च अधिकारी कहा कि कौन फॉर्म लेकर आया है उसका नाम पूछिए। तो बीडीओ साहब कहे आपका नाम? कहिए मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो। बीडीओ चौंक गया, स्वर्गीय आप हैं? कहिए हाँ सर। कहा ये अपना नाम स्वर्गीय सियाराम बता रहे हैं? कल हाँ उनको जानते हैं, उनको जैसा कहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दीजिए। मेरे पिताजी का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र नारकीय सरजुग महतो के नाम से बन गया। पूरे नरक का मालिक हैं हमारे पिताजी, और स्वर्ग में हम हैं। कैसे? स्वर्ग का मतलब होता है शांति। गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है तो वो घर स्वर्ग है। कलह है तो नरक है, चाहे आपके पास। धर्म और पाखंड में क्या अंतर है? देखिए सर, धर्म जो है सो धारण करने का चीज़ है। जैसे धर्म पर अडिग है जानवर, जैसे गाय के लाद में मछली का धुआं दे दीजिए, मर जाएगा भूखे, लेकिन खाएगा। लेकिन आज हमारा इंसान आज व्रत करता है, पूजा पूरा बबाजी हो जाता है। जैसे खरना के दिन देखिए सेब संतरा किराना दुकान में भीड़, अब पारन दिन देख लीजिए मछली के मीट के मुर्गा की भीड़। तो बताइए क्या धर्म है? धर्म है जो धारण। अंधविश्वास, किसी बात को आंख मूंद कर जो कहता है कोई हम मान लेते हैं, यही अंधविश्वास है। किसी बात को जानिए तब मानिए। महामना बुद्ध ने कहा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, और किसी बात को जानो तब मानो, ये विज्ञान कहता है। पाखंड कहता है धर्म तर्क करने का चीज़ नहीं है, जो कहते हैं मानो, यही अंधविश्वास है। चलिए देखिए, राम बालक जी से बात करेंगे। आज जो है उन्होंने अपने भाइयों के साथ जो है अपने पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में उन्होंने भोज का संपूर्ण बहिष्कार करना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे आप? इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे आवाज़ तक आए हैं, धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रकृति है वो ही सबसे बड़ा सत्य है, और हम विज्ञान को ही सब कुछ मानकर हम आस्था से ज़्यादा व्यवस्था में विश्वास करते हैं। क्योंकि अभी के युग में जो व्यवस्थित आदमी है वो जीवित है, सुखी है, संपन्न है। यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप सही से उपचार नहीं करा सकते हैं, या आप पूजा पाठ से आपकी बीमारी दूर नहीं हो सकती है। इसीलिए इससे जो है ये पाखंड है, इसमें विश्वास हम लोग का नहीं है। हम तो 3-4 साल से इसमें विश्वास नहीं करते कि जो सत्य है वही है। सपोज डैट पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में ये है कि आप अपने मन को शांति के लिए आप पूजा पाठ करते हैं। मन आपका, यदि आप घर से खुश होकर के कहीं जा रहे हैं ना, तो यही सबसे बड़ी पूजा पाठ है। अपने माँ बाप को सम्मान करिए, अपने घर परिवार में यदि भाई बंधु है उसके साथ सही से व्यवहार में रह रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। और शांति का सबसे बड़ा हवन यही है कि आप चारों भाई पांचों भाई जितने हैं यदि एक साथ मिल के रह रहे हैं, तो इससे बड़ा भक्ति और पूजा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं देखते हैं कि कोरोना का टाइम में यदि पूजा पाठ से कुछ होता तो पूजा पाठ के लिए खुला रहता। यहाँ पे कितने लोग आप लोग जो है संकल्प लिए हैं कि जो भोज का बहिष्कार हो? तो देखिए, हम किसी ज़्यादा आदमी से मुझे कोई वो नहीं है कि मैं किसी को बताऊं या बोलूं। मैं एक अपने आप में हम तीनों भाई एक विचार किए हैं कि हम लोग जो है एक सही रास्ते पे चलेंगे, जो जानेंगे उसको मानेंगे, और हम अपने घर के लिए जो हमारे सुख सुविधा के लिए जो हमें कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए हम तत्पर हैं। बाकी बात जिसको हम नहीं जानते उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि विज्ञान की ओर आप लोग, विज्ञान की ओर हम लोग का जो है सबसे बड़ा योगदान है कि हम विज्ञान को ही मानेंगे। सपोज जान लीजिए कि कोरोना के टाइम में एक भी मंदिर नहीं खुला हुआ था। आप तो जानते ही एक भी मंदिर नहीं खुला था क्योंकि हॉस्पिटल सारी खुली हुई थी। तो यदि पूजा पाठ से होता तो सरकार हमारी इस व्यवस्था को करते कि आप पूजा पाठ कराइए, हवन कराइए। कोरोना में तो पूजा पाठ और सारे मंदिर भी बंद हो गई थी। इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, हम विज्ञान के साथ हैं और विज्ञान के साथ ही प्रकृति की हमारा सब कुछ कर सकता है। प्रकृति के लिए हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वही हमारे लिए सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रवचन का देखिए कि जिस तरह से आज कई लोग जो है बैठकर जो है आज यहाँ पर जो है स्वर्गीय सियाराम जी का प्रवचन सुनने का काम कर रहे हैं। और इनका देखिए जादुई कला भी दिखाने का काम किए हैं, और जादुई कला दिखाकर उन्होंने एक्सपोज किया कि ये कोई कला नहीं बल्कि ये एक विज्ञान है, एक टेक्निक है, और इसमें लोग गुमराह हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग पाखंड भी इस कला का गलत दुरुपयोग भी करते हैं, उसको एक आध्यात्मिक भी बताते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ है। इस जादुई की जिस तरह से आपने सुना होगा कि देश में एक सुहानी साजो जिस तरह से अपने कला को बताई कि ये कला है, ये माइंड रीड करने का तरीका है, लेकिन उसी चीज़ को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर बाबा कहे जाते हैं, तो बागेश्वर बाबा जी के लिए क्या कहेंगे सर आप?
सर पटना में एक प्रोग्राम होने वाला था बागेश्वर बाबा को, और हम गए थे वहाँ काउंटर करने के लिए। तो हमको प्रशासनिक व्यवस्था कहा कि नहीं आप नहीं जाएंगे, वो रोक लिया, हमको नहीं जाने दिया। नहीं तो हम काउंटर करते, वो कहते हैं किसी का नाम कह देते हैं, हम एक आदमी को खड़ा कर देते, कहते हैं इसका नाम कह दीजिए, 1 लाख रुपया इनाम लीजिए। उसका औकात नहीं है नाम कह देगा। जितना है पाखंडवाद है, और ये पाखंडवाद की व्यवस्था है। जब सरकार को क्या दोष देंगे, हमारा समाज उसी ओर है, समाज ही उसी ओर है। सरकार तो हम कहते हैं बौद्धिस्ट हैं, विदेश जाते हैं कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन भारत में कहते हैं जय श्री राम, और उसी में हमारा समाज खुश है। उस सरकार का कहना है जय हम तो खुश वह हमार घूस। समाज को खुश करने के लिए अगर सरकार सैकड़ों फैक्ट्री लगा देती, अयोध्या मंदिर नहीं बनता, सरकार कुर्सी नहीं रहता। मंदिरे में खुश है हमारा समाज, घंटा हिलाता है। सुनते हैं 22 जनवरी 24 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, 2.5 करोड़ आरती में पड़ा। तो उसमें हमारा लोगों का काम है, उसमें बैंक में डालने का और निकालने का काम मात्र वहाँ का व्यवस्थापक लोग करेंगे, हमारा कुछ अधिकार नहीं बनता है। तो ये व्यवस्था है, अंधविश्वास में, पाखंड में हमारा समाज जी रहा है।